चलो हाँ, क्या क्या अपन ने 2 + 3x³ को टी पुट किया। ठीक है, पुट करने के बाद यस डिफरेंशिएट सर। करते हैं। 2 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, इसका क्या 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 9x², 9x²। और x का dx लिखना है, इसका dt लिखना है। तो यहाँ से देखो ऑब्जर्व करो, x² dx की वैल्यू dt/9 आ गई आपके पास। बस वैल्यू यस का सर। पुट कर दो। ऊपर ऊपर आपका x² dx है, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने 1/9 dt/9। नीचे आपका t³ हो गया, dt/t। है ना, t³। ये नीचे वाली को t पुट किया, ये ओके सर। पावर 3 है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, ये t⁻³ dt हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x⁻n dx वाला, x⁻n+1 ओवर n+1 प्लस c। ठीक है, लगा दो ये वाला फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है, t⁻³ + 1 -2। अपॉन -3 + 1 प्लस c। सिंप्लीफाई करो तो क्या आता है, ये हाफ हो गया, ये t⁻² अपॉन -2 प्लस c। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन, ये t को नीचे ले जाऊं तो 1 अपॉन ये t² प्लस c। t की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो ये हो गया 1/4 2 प्लस, फिर ये t माना था आपने 3x³ इसका स्क्वायर प्लस c। हाँ देखो समझ में आया क्या। यस सर। ठीक है, आसान ही था ये तो। 14 नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो इंटीग्रेशन करना है आपको 1/x, और यहाँ दिया है आपको log x की होल पावर m dx। अब देखो log x को अगर मैं पुट करता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना। तो पुट log x बराबर t, अगर इसको t पुट किया मैंने, डिफरेंशिएट करो तो 1/x, ये x का dx बराबर dt। log का 1 होता है, x का dx, t का dt। बस अब देखो वैल्यू रिप्लेस करो, dx/x की वैल्यू तो हो गई dt, और नीचे t की पावर m। बताओ ये समझे क्या। हाँ बताओ ये समझ गए। गुड इवनिंग। सर एक बार फिर से बताना। log x को t पुट कर दिया, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करो, log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है आ क्या। गया सर, आ गया। ठीक है, फिर dx बराबर dt। बस अब आ गया सर। 1/x dx की जगह dt पुट किया, log x को आपने t माना था, t की पावर m, ये ऊपर गया तो t की पावर -m dt हो गया। इसको सॉल्व कर दो तो ये होता है t की पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस c। ठीक है, हाँ वैल्यू वापस पुट कर दो, तो ये पुट करने पे आ जाएगा आपके पास log x है ना, 1/1 -m, तो ऐसे लिख दो, और ये आ गया log x की पावर, इसको 1 -m लिख दिया मैंने। ठीक है, -m+1 लिखो या 1 -m लिखो, एक ही बात है। 1 को पहले लिख दिया, -m यस को सर। बाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो। नो नो सर, सर। है ना। नहीं चलो है सर। 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, ये कहता है इंटीग्रेशन x/9 - 4x² dx। चलो वही पुट करना है, तो वो नीचे क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर है, मतलब नीचे x की पावर 2 है, ऊपर x की पावर 1 है। तो नीचे वाली टर्म को अगर मैं t पुट करता हूँ, 9 - 4x² को मैंने t पुट किया, 9 का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, -4 ऐसा कैसा, x² का 2x होगा, तो ये माइनस का 8x हो गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो। ठीक है, 4x² का डिफरेंशिएशन 8x, फिर x का dx और dt। हाँ, यहाँ से x dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का dt/8, इस -8 को नीचे ले गया मैं। हाँ वैल्यू रिप्लेस कर दो, x dx की वैल्यू तो माइनस का 1/8 बाहर रखो, dt/8 था, अपॉन t। बताओ ठीक है क्या।
इस चीज को टी माना था वो पुट कर दिया, हाँ कि ना बताओ, सही है। यस सर। चलो, हाँ सर। 1/t का हो गया आपका log t। 1/t का क्या होता है, log t प्लस c। t आपने जो माना है उसको वापस पुट कर दीजिए, तो ये हो गया log t की वैल्यू 9 माइनस 4x² प्लस c। कौन सा फॉर्मूला लगाया अपन ने इंटीग्रेशन का, 1/x dx का log x होता है। ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 15, आसान क्वेश्चन। 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, ये बोलता है आपका इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 dx। ठीक है, इसके दो मेथड है, चाहो तो इसको टी पुट कर दो, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अपन पुट करके करते हैं। पुट 2x प्लस 3 बराबर टी पुट किया, ये 2 का 2 रहेगा, x का dx हो जाएगा, 3 का तो 0, ये dt आ गया। डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 dx आएगा, 3 का 0, तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2। वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो dx की जगह तो dt अपॉन 2, तो बाहर 2, 1/2 ये dt, और ये देखो e की पावर t हो गया। ठीक है, इसको t माना यस था। सर। अब आपको पता है e की पावर x dx का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, यस सर। तो बस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, t जो माना है उसको वापस पुट कर दो, 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 प्लस c, ये आपका आंसर है। आसान क्वेश्चन है। 16 के बाद 17, हाँ 17 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 17, x ओवर e की पावर x²। बताओ किसको टी पुट करना चाहिए, x² का डिफरेंशिएशन x होता है ना 2x। सर एक्स स्क्वायर। हाँ, क्वाड्रेटिक था, x² को जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक पावर कम हो जाती है। x² को टी पुट किया, डिफरेंशिएट किया तो हो गया 2x 2x dx dx बराबर dt। dt। तो यहाँ से x dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2। बस अब 2 वैल्यू रिप्लेस कर दो, ऊपर x dx की जगह dt अपॉन 2, तो 1/2 बाहर हाफ। रखो, ये dt और ये e की पावर t। इतना ठीक है, इसमें कोई यस कंफ्यूजन सर। नहीं। चलो, हाँ सर। इसको चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर माइनस t dt लिख दूं। यस सर। ठीक है, चलो, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की यस पावर सर। माइनस टी का e की पावर माइनस टी, और माइनस टी का एक -1 लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, माइनस टी का डिवाइड में माइनस लगेगा तो एक ही बात है, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। ये समझ में आया क्या, बताओ। सर ये माइनस का समझ नहीं आया। भाई मैंने क्या बताया था, अगर साइन 2x को आपको बोले कि डिफरेंशिएट करो, तो अपन क्या करते थे, cos 2x और डिवाइड में 2 लिखते थे क्या, माइनस cos 2x और डिवाइड में 2, अरे लिखते यस थे ना। सर। तो अगर 2 की जगह आगे माइनस एक्स आ गया, 2 की जगह आगे क्या आ गया, माइनस एक्स, तो डिवाइड में -1 लिखूंगा ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें आगे t के आगे -1 आ गया, तो डिवाइड में -1 लिख दिया। अब -1 को डिवाइड में लिखो चाहे आगे लिखो, एक ही बात है। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर ये सिर्फ t होता तो कुछ नहीं करते, एक ही बार t लिख देते, लेकिन t के साथ कुछ है, तो जो भी कुछ है उसको डिवाइड में लिखोगे आप। ठीक है, 17, हाँ, t आपने क्या माना है, वैल्यू वापस पुट कर दो, e की पावर -x² प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई दिक्कत है, हाँ कि ना, आगे बढ़ूं। नहीं सर। चलो नो सर कोई। 18 पे आओ। 18 वाला भी बहुत ही आसान क्वेश्चन देखो, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x²। देखो किसको पुट करने पे किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, देखो tan इनवर्स x को अगर t पुट करता हूँ, हाँ इसको डिफरेंशिएट करो,
तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर dx बराबर dt, ये तो आता ही है बस। यस सर। तो ये देखो, ये तो हो गया e की पावर t, जो dx T अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इंटू डी टी। जगह dt लिख दूं। देखो ये समझ गए क्या, यस सर। है ना। हाँ सर। बस अब e की पावर t का e की पावर t ही होता है, t के आगे कुछ नहीं है। अगर आगे कुछ भी होता तो मुझे डिवाइड करना पड़ता, कुछ नहीं आगे, प्लस c। सर अब की बार अपन ने सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्यों नहीं करा? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे कुछ मिल नहीं रहा ना भाई, पुट उसको करना है जिसको डिफरेंशिएट करके कुछ मिले। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट करके कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो ओके अपना तो सर। एम ये है कि पुट करके ये अपनी जो फॉर्म बन जाए जिसका इंटीग्रेशन आता है। अपना एम क्या है, पुट करने का एम ये है कि ये फॉर्म चेंज होके ये बन गई, अब इसका इंटीग्रेशन बड़े इजीली हो गया। ठीक है, ये चीज आपके प्रैक्टिस से आएगी। हाँ, टी की वैल्यू Yes, क्या sir. है, पुट कर दो। टी की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। हाँ, 18 के बाद 19, 19 से पहले क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 समझ गए तो 19 आराम से हो जाएगा। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, अब देखना, सर ये अब 19th है 20th है? ये 20th है, 20th हो जाएगा तो 19 आराम से हो जाएगा। अभी इसके बात करेंगे, पहले 20th करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ अब देखो, इसमें मैंने नीचे वाले को टी पुट किया। क्या पुट किया मैंने, नीचे वाले को टी पुट किया। अब करो डिफरेंशिएशन, ई की पावर का डिफरेंशिएट करता हूं तो ई की पावर ही आता है क्या, ई की यस पावर ही सर। आता है, और 2x का 2 आएगा मल्टीप्लाई में। यस सर। ठीक है, प्लस फिर ई की पावर का ई की पावर ही आता है, और माइनस टू यस एक्स सर का माइनस -2। टू आएगा मल्टीप्लाई में। फिर dx बराबर dt हो गया, dx तो पूरे से मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो मैंने 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे देखो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx बराबर dt। ये समझ में आ रहा है क्या। यस देखो सर। देखो ये वही चीज बन गई जो आपको क्वेश्चन में ऊपर दिए न्यूमरेटर में। यहाँ से देखो e की पावर 2x यस सर। माइनस e की पावर माइनस 2x dx बराबर dt अपॉन 2 हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। देखो ये 1/2 तो बाहर, ये dt अपॉन t, देखो समझे क्या। सर एक बार फिर से समझाओ सर, आवाज चली गई। नीचे वाले को टी पुट किया, नीचे वाले को जो चीज आपके डिनोमिनेटर में उसको टी पुट किया, पुट करते ही डिफरेंशिएट करो। करो डिफरेंशिएशन, ई यस की सर। पावर का ई की पावर एक्स ही होता है। सर कितने क्वेश्चन करा दिए? हो गए 5-7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, हाँ फिर 2x का हाँ सर। मल्टीप्लाई में 2 हो गया। ठीक है, फिर ई की यस पावर सर। माइनस 2x का ई की पावर माइनस 2x और मल्टीप्लाई में -2। ऊपर देखो 2 कॉमन आ रहा है, जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया, हाँ ये वही टर्म बन गई जो आपको क्वेश्चन में न्यूमरेटर में दी है। बन गई क्या, देखो ये चीज, आ गया सर। है ना। हाँ तो इस वाले पूरी टर्म को मैंने dt से रिप्लेस कर दिया, नीचे वाली टर्म आपकी t थी। अब 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए अब तो ये हो गया हाफ log t की वैल्यू जो आपने पुट की है वो लिख लो, e की पावर ए 2x 2x प्लस ई माइनस पावर 2x। -2x प्लस c। देखो समझ गए क्या ये क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, हाँ सर। है ना? चलो अब 19 करते हैं ना, अब ये समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, ये कहता है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखना मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, ऊपर से e की पावर x कॉमन निकाला। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये e की पावर 2x है, e की पावर बाहर निकाल लूंगा x, तो e की पावर 1x बचेगा। 2x में तो मैंने 1x बाहर निकाल लिया, तो सिर्फ सिंगल x बचा। हाँ सर। माइनस, यहाँ तो देखो कुछ है ही नहीं पावर, तो मैं बाहर क्या निकालू, तो ये e की पावर माइनस x हो जाएगा। देखो ये समझे क्या,
1 में से मैंने बाहर निकाला e की पावर x है ही नहीं, तो e की पावर माइनस एक्स हो गया। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। आ गया सर, आ गया। नीचे से भी e की पावर x कॉमन निकाला, तो e की पावर x बचा, प्लस यहाँ कुछ है ही नहीं, तो e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। e की पावर माइनस एक्स, यस ठीक है, सर। e की पावर x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस यही मिल जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, अब देखो ये कट गया। यस सर। अब देखो मैं नीचे वाले को टी पुट कर रहा हूँ, पुट e की पावर x वैसा ही प्लस, केस हो गया सर ये। हाँ सेम वही हो गया, टी पुट किया, डिफ्रेंशिएट करो, तो e की पावर x प्लस, एक्स यहाँ प्लस माइनस क्यों e आएगा, की, मैं पहले माइनस लगा दिया हाँ क्योंकि माइनस एक्स का हाँ सर। माइनस वन आएगा। ठीक है, माइनस एक्स का माइनस वन आएगा, मैंने पहले ही लगा दिया। अब देखो यस क्वेश्चन सिंपल सा हो गया, डी टी अपॉन टी। बताओ सभी बच्चे समझे क्या? यस सर। यस सर। है ना, चलो 1 अपॉन टी का सभी को पता है कि लॉग टी होता है लॉग टी। प्लस सी। टी की जो वैल्यू आपने मानी है उसको पुट कर दो, तो ये हो गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। भाई ये सारे बढ़िया क्वेश्चन है ना, पहली बार थोड़े लगे अजीब से, पर सेकंड और तीसरी बार जब करोगे तब आपको ये चैप्टर आसान लगेगा। कम से कम इस चैप्टर के अपन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 21 पे आ जाओ। 21 ये आपको दिया गया है टेन स्क्वायर 2x माइनस थ्री डी एक्स। ठीक है, क्या करो 2x माइनस थ्री को टी पुट कर दिया। यस सर। ठीक है, एक सेकेंड है ना। इसको अपन ने टी पुट कर दिया, करो पुट करते ही डिफरेंशिएट करते हैं अपन, करो डिफरेंशिएशन, तो 2x का हो जाएगा 2 टू डी, डी एक्स थ्री का तो जीरो होता है और ये dt हो गया। इजिकल्स टू डी टी। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन टू। ठीक है, तो 1 अपॉन टू बाहर रखो, यस ये आ सर। गया आपके पास टेन स्क्वायर टी dt। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अपन को। हाँ, टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं आता अपन को, नहीं आता ना, तो यस इसको सर। क्या sec स्क्वायर टी माइनस वन लिख दूं क्या? यस सर। टेन स्क्वायर को sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। बस अब दोनों का इंटीग्रेशन आता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेट किया तो क्या टेन टी होगा, यस सर। और वन को करूंगा तो टी आएगा। यस सर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया, वही sec स्क्वायर का टेन टी और dx का x होता है, तो dx का x होता तो dt का t हो जाएगा। समझ गए क्या? सेपरेट सेपरेट करके किया है। यस सर। चलो अब जो t आपने माना है उसको वापस पुट कर दो, टेन टी आपने माना है 2x माइनस थ्री माइनस ये t हो गया आपका 2x माइनस थ्री प्लस सी। ठीक है, ये हाफ पूरे पे, ये आपका आंसर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो बुक कभी कभी आंसर ऐसे भी दिया होगा, हाफ को मल्टीप्लाई किया, ये टेन 2x माइनस थ्री, अंदर हाफ मल्टीप्लाई किया तो इधर तो x आ गया और इधर प्लस का 3/2 प्लस सी आ गया। इतना समझे क्या? ठीक है, ये क्या कर दिया सर? इस हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर इसके साथ और इसके साथ, पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई किया फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये जो बाहर हाफ है इसको मल्टीप्लाई कर दिया पूरे के साथ। आ गया सर, आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो कई बार क्या होता है, ये भी कांस्टेंट और 3/2 भी कांस्टेंट, इनको मिला के आप चाहो तो एक नया कांस्टेंट लिख सकते हो आंसर में, भाई ये c भी कांस्टेंट है 3/2 भी कांस्टेंट है, तो जब फाइनल आंसर लिखो तो बहुत बार आंसर ऐसे भी दिया होगा, हाफ टेन 2x माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस एक नया कांस्टेंट c डैश। बताओ समझे क्या? 3/2 आंसर में लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, दो कांस्टेंट मिला के एक नया कांस्टेंट हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया कांस्टेंट वाला फंडा? सर नहीं आया, एक बार फिर से समझाना। भाई c आपका कोई कांस्टेंट है, c प्लस टू, अगर मैं 10 में अगर 2 ऐड किया तो 12 मिला, 10 कांस्टेंट है तो 12 भी कांस्टेंट ही होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। 6 नंबर, तो c एक कांस्टेंट है, मैंने 2 जोड़ दिया तो इन दोनों को ऐड करके भी एक नया कांस्टेंट ही आएगा, यस सर। तो इन दोनों को मिला के एक c डैश मैंने एक सिंगल लिख दिया, तो आंसर में अकेला c डैश ओके सर, तब भी चल ओके जाएगा। सर। ठीक है, इसको
चलो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया ना। 21 के बाद आ जाओ 22। सेम क्वेश्चन, 7 माइनस 4x। पुट करके कर दो या डायरेक्ट कर दो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, पुट करके डायरेक्ट भी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है ना आपको। अरे Yes, सेक sir. स्क्वायर क्या होता है, टेन होता है। सेक स्क्वायर Yes, समथिंग sir. लाइक टेन 4 माइनस एक्स, और एक्स के साथ -4 मल्टीप्लाई में है, तो क्या डिवाइड में -4 आ जाएगा क्या? हाँ सर। इंटीग्रेशन में जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में है। अब तक याद हो गया होगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर मैं पुट करके, ये तो मेथड 1 हो गया, सीधा ही कर दिया। अगर पुट करके करते तब भी यही चीज आती। क्या करता मैं, पुट Yes, sir. 7 माइनस 4 7 minus 4x पुट is करता, equals to t. तो -4 dx बराबर dt होता। तो यहाँ से dx की वैल्यू माइनस का 1/4 dt आ जाता। तो फिर ये सीधा ही पहले ही माइनस का 1/4 बाहर आ जाता, सेक स्क्वायर टी dt। बात एक ही है, अपन ने बाद में कर दिया। ये माइनस का 1/4 tan t प्लस सी, टी की वैल्यू आप पुट कर दो, 7 माइनस 4x। बताओ ये समझ गए क्या? ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। 23 पे आ जाओ। 23 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टाइम के बाद 725। बताओ किसको पुट करूं, किसका इंटीग्रेशन दिख रहा है? हाँ देखो, साइन इनवर्स एक्स को अगर टी पुट करते हो, तो साइन इनवर्स एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है क्या? ठीक है, फिर x का dx, ये dt। तो क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल। मेरे को तो t dt दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, ये तो t हो गया और dx अपॉन दिस dt हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t² 2 प्लस c। ठीक है, t क्या माना था आपने, उसको पुट कर दो, साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये आपका आंसर। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन। Yes. दो क्वेश्चन और करते हैं, तो छुट्टी करेंगे। 24 देखो, ये है 2 cos x माइनस, सारे सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस आपको पुट करने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना। सब्स्टिट्यूट वाला जो मेथड है उसकी प्रैक्टिस चल रही है। 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो नीचे से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, देखना ध्यान से ना, अभी आप समझ जाओगे। जो नीचे वाली टर्म है उसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला। जैसे 2 कॉमन निकाला, अरे ये ऊपर साइन एक्स है, एक सेकेंड, तो ये साइन एक्स है ना। ये आपका है साइन एक्स। नीचे से जैसे ही मैंने 2 कॉमन निकाला, ये आ गया 3 3 cos x cos x plus प्लस 2 sin 2 x. साइन एक्स। ठीक है, अब देखना मैं नीचे वाले देखना टी पुट करता हूँ, देखना पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू टी। इसको अपन ने टी पुट किया। अब करो डिफरेंशिएशन। 3 तो कांस्टेंट, क्या cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है क्या? Yes, sir. 2 कांस्टेंट और sin x का डिफरेंशिएशन क्या cos x होता है क्या? Cos x. और ये dx बराबर dt। क्या ये वही टर्म है जो ऊपर डिनोमिनेटर में लिखी? देखो, अगर मैं हाँ सर, yes sir. 2 cos 2 x को cos पहले x लिख minus दूं 3 और sin 3 x. sin x मैंने बाद में लिख दिया, तो ये वही बन गया जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है। तो देखो अब ये Yes, sir. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। हाफ तो बाहर है ही, ऊपर आपका dt लिखा है, नीचे वाले को आपने t माना है। 1/t का इंटीग्रेशन आपको अब तो अच्छे से याद हो गया, log t होता है। ठीक है, t जो आपने माना है उसको पुट कर दीजिए, तो ये log t आपने माना है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। सर अब वो क्वेश्चन करवा दो सर, जो कल मैंने आपको भेजे थे ना सर एग्जाम्पल।
नहीं, वो सारे एग्जाम्पल एक साथ कराऊंगा ना, मैं करा दूंगा एक साथ सभी बच्चों के साथ। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर छुट्टी करेंगे यार, 7:30 होने वाले हैं। हाँ 25 देखो, ये सभी बच्चे समझ गए? किसी को डाउट है किसी इस क्वेश्चन में? चलो नो लास्ट सर। क्वेश्चन 25 देखो, 1/cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है देखो, और ये dx लिखा है। अच्छा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, ये सभी बच्चों को पता है। ठीक है, tan का यस सर। sec, तो tan दिखे तो आपको ढूंढना है कहीं sec स्क्वायर बन तो नहीं रहा। तो देखो 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर x ही होता है, तो 1/cos sec होता है ना। ठीक है, dx अब पुट कर दो, पुट 1 माइनस टेन एक्स बराबर t, नीचे वाले को t पुट करते हैं अब। ठीक है, 1 का तो 0 माइनस रखो, tan का sec स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स dx डी बराबर एक्स dt। डी टी। तो यहाँ से sec स्क्वायर x dx बराबर माइनस का dt आ गया, और वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस का dt अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले को t माना है अपन ने, स्क्वायर लिखा है। हाँ, माइनस एज इट इज, इसको t की पावर -2 dt लिख सकते हैं, और वही आपका फॉर्मूला x की पावर n यस dx, सर। x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, माइनस बार t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c, क्या है आपके पास? ये तो माइनस है, t की पावर -1, नीचे भी -1, माइनस माइनस करके प्लस हो गया, तो ये आ गया 1/t + c। जो t माना उसको वापस पुट कर दो, 1/1 माइनस, बताओ ये समझे क्या? यस सर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे। चलो आज क्लास इतना ही लेंगे अपन। ठीक है, इसकी पीडीएफ भेज दूंगा मैं।